अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। तो जानदार और बेजान चीज़ों के शर से है। एक ऐसी दुआ है कि रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीनी व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये इतनी ज़बरदस्त दुआ है कि आपको अगर वसवासुल खन्नास वसवसे डाल रहे हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के वसवसों के टेंशन से या डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आप रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीनी, यानी शयातीन के हमाज़ात जो हैं वो भी यानी कि आपके करीब नहीं आएंगे। रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीनी व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, यानी कि वो आपके अन यहज़ुरून के वो मेरे पास भी ना आ सकें, करीब भी ना आ सकें। वो इतनी यानी कि उनका बंदे के गिर्द दायरा लग जाता। अच्छा, इस दुआ के पढ़ने से बाद भी बाज़ औक़ात वो बंदे के ज़हन में वसवासुल खन्नास वसवसे आते रहते हैं। तो फिर बंदे को अपने नफ्स का तज़किया करना चाहिए कि भाई ये तो मैंने दुआ मांग ली है, अल्लाह से तो मैंने पनाह ले ली है, तो अब ये जो वसवसे हैं मेरे अपने दिल की ख़राबी है, अपने दिल को साफ़ करूँ। फिर अपने दिल को साफ़ करो, अपने दिल की सफाई के लिए यानी कि इंतज़ाम करो। अपने दिल से अपने आप को बुरा जानो और देखो कि भाई मैं बुरा हूँ, मैंने तो दुआ की है, अल्लाह की पनाह पकड़ ली है हमाज़ाती शयातीनी और उनके यहाँ मेरे करीब आने से भी। तो अब ये फिर भी मेरे पास वसवसे आ रहे हैं, ख्यालात आ रहे हैं बुरे, गलत किस्म के बदगुमानियाँ लोगों के बारे में, या अपनी गुमान गलत सिमत पे जा रहा है। तो फिर भाई अपनी खैर मनाओ, फिर आप दुरुस्त नहीं हो, अपने आप को दुरुस्त करो और किसी पॉजिटिव डायरेक्शन पर अपने माइंड को लगाओ। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी, निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।